राधे राधे। आप सभी दोस्तों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, धनतेरस पर झाड़ू क्यों खरीदते हैं? धनतेरस पर सोना चांदी के सिक्के, धनिया के बीज, बतासे, गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति, मिट्टी के दिए, कौड़ी, इनके साथ ही इस दिन झाड़ू खरीदने का भी बहुत महत्व है। लेकिन झाड़ू खरीदने से पहले कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं झाड़ू इस दिन किस लिए खरीदनी चाहिए, कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले जानते हैं इस दिन झाड़ू क्यों खरीदी जाती है। धनतेरस पर जहां सोने चांदी खरीदने का महत्व है, वहीं झाड़ू खरीदने का भी विशेष महत्व है। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में बरकत बनी रहती है, साथ ही आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। इस दौरान फूल या सीक वाली झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन कितनी झाड़ू खरीदें, आइए ये जानते हैं। धनतेरस के दिन विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, जैसे 3, 5 या 7 झाड़ू खरीदें। कम से कम 3 झाड़ू अलग अलग कार्यों के लिए खरीदना चाहिए। धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू से दिवाली के दिन मंदिर में साफ सफाई करना भी बहुत शुभ माना जाता है। और किस प्रकार की झाड़ू खरीदनी चाहिए? धनतेरस पर सीकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत झाड़ू खरीदना चाहिए। ऐसी झाड़ू खरीदें जो हाथ से बनाई गई हो। कैसी झाड़ू होनी चाहिए? धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है, लेकिन इस दिन यूं ही कोई भी झाड़ू ना खरीद लाएं। इस दिन केवल और केवल सीक या फूल वाली झाड़ू ही खरीदें। नई झाड़ू को किचन या बेडरूम के अंदर ना रखें। इसे पलंग के नीचे या पैसों की अलमारी के आसपास ना रखें। घनी झाड़ू खरीदें। झाड़ू खरीदते वक्त ध्यान रहे वो पतली या मुरझाई सी ना हो, उसकी तीलियां अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए और ये जितनी ज़्यादा घनी होगी उतना अच्छा होगा। इसकी तीलियां टूटी नहीं होनी चाहिए। इसकी तीलियां साफ सुथरी और मजबूत होनी चाहिए। इस दिन प्लास्टिक की झाड़ू ना लें। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की झाड़ू खरीदने से बचें। इस शुभ अवसर पर प्लास्टिक का सामान खरीदने से भी बचना चाहिए। प्लास्टिक एक अशुद्ध धातु है, इसकी धनतेरस पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर अशुद्ध धातु की खरीदारी फलदायी नहीं मानी जाती है। और अब बात धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के बाद क्या करें। धनतेरस पर नई झाड़ू लाने के बाद उसका सीधा प्रयोग ना करें। पहले पुरानी झाड़ू की पूजा करें, फिर नई झाड़ू की पूजा करें। शुभ मुहूर्त में झाड़ू की माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें। उसको हल्दी, कुमकुम और चावल लगाएं। उस पर सफ़ेद रंग का धागा बांध दें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में बनी रहेंगी। और इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि इस दौरान झाड़ू को सिर्फ साफ हाथों से ही छुएं और झाड़ू कभी भी शाम के समय ना खरीदें। इस बात का भी ध्यान रखें, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसे झाड़ू को रखना अशुभ माना जाता है, इसीलिए हमेशा सही तरीके से इसे रखें। कोशिश करें कि झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां से वो किसी की नज़र में ना आए। और पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए? पुरानी झाड़ू को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसीलिए धनतेरस से पहले ही इसे उचित जगह पर छुपा कर रख दें या घर से बाहर निकाल दें। तो दोस्तों, ये थे ज्योतिष और वास्तु के अनुसार धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के नियम। और हमें अब आज्ञा दें। इस पोस्ट से आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें और आपका त्यौहार बहुत ही शुभ हो। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं
हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें, क्योंकि ये गंभीर बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ और सहयोग अवश्य देंगे। तो दोस्तों, इस सब के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। शुभ दीपावली।